देखिए तीसरा सवाल है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से हमारा रेट कितना हो गया 10%। किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10 संबंधे कितना है 3। 10 संबंधे 3। मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10 संबंधे 3 है, 3 था, तो निवेश की गई अवधि कितने वर्ष थी। सबसे पहले इसको हम देखेंगे। तो इस प्रश्न में देखिए ये टाइप 2 का ये प्रश्न है और ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। आज हम आपके लिए लाए हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 के अंदर टाइप 2 का एग्जाम्पल्स दो और बाकी टाइप 3 हम पढ़ाएंगे आपको यहाँ पे, ठीक है, कि टाइप 3 के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इस चीज को आप लोगों को डायरेक्टली समझना है कि प्लेलिस्ट में जाना है और वहां से साधारण ब्याज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है, वहां से ओपन करके आप देख सकते हैं। तो देखिए 10% तो रेट हो गई, रेट लिख देते हैं 10%। मूलधन, मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं, तो पी हो गया। और साधारण ब्याज का अनुपात कितना है बेटा, साधारण ब्याज का अनुपात कितना है 10 संबंधे 3। पूछा क्या, निवेश की गई अवधि कितने वर्ष में थी। तो हम सीधी बात है कि अवधि मतलब पूछा है तो समय पूछा है, क्या पूछा है समय। तो हम आपके लिए सूत्र बताए थे कि मिश्र धन बराबर क्या होता है पीआरटी, साधारण ब्याज बराबर पीआरटी अपान 100, यही ना बताए थे। तो साधारण ब्याज समय पूछा है तो समय तो यहाँ हो जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा नीचे, कहाँ चला जाएगा नीचे। तो यहाँ पे समय बराबर हम कहेंगे तो क्या लिख सकते हैं एसआई इंटू 100 अपान क्या हो जाएगा पीआर, पीआर, ठीक है। जिसको पक्षांतर करने आता है उसके लिए बहुत सरल है, ठीक है। देखिए समय टी बराबर एसआई कितना है हमारा 3 इंटू 100, पी कितना है मूलधन 10 और हमारा रेट कितना है 10। अब देखिए काटिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से टाइम कितना आ गया 3 वर्ष, कितना आ गया, क्योंकि ये वर्ष पूछा है कितने वर्ष थी, तो 3 वर्ष थी। कितने वर्ष थी, नोट कर लीजिए बेटा। देखिए चौथा नंबर है टाइप 2 का, यदि मूल राशि और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात, ध्यान से समझिए, मूल राशि मतलब पी प्रिंसिपल और 1 वर्ष का साधारण ब्याज का अनुपात 25 संबंध 1 है तो ब्याज की दर कितनी होगी। इस बार दर पूछा रेट, तो हम सीधी बात की मूलधन और साधारण ब्याज यही ना जी, अनुपात दिया है 25:1 यही है और समय हमारा कितना दिया है 1 वर्ष। तो साधारण ब्याज बराबर मैं सूत्र लिखवाया था पीआरटी अपान 100। तो रेट को अगर नीचे लाना है तो ये क्या हो जाएगा एसआई इंटू 100 अपान क्या हो जाएगा पीटी अपान अपान पीटी। तो अब क्या करेंगे हम लोग, एसआई की जगह एसआई का मान कितना है 1 इंटू 100 अपान पी का मान 25 और टी का मान 1, 1 से 1 कट गया, 25 चौका 100, रेट कितना आ गया हमारा 4% की दर से, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए जो आज का मूल टॉपिक था टाइप नंबर 3 हमको पढ़ाना था, ये अवेलेबल है आपके पास। देखिए ब्याज के परिवर्तन पर प्रश्न, मतलब कि ब्याज में हर दूसरे तीसरे दिन या महीने या वर्ष परिवर्तित होता रहेगा ब्याज, तो फिर कैसे प्रश्न लगेगा। जैसे पहला प्रश्न 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 हो जाती है। अब देखिए साधारण ब्याज की जो राशि रही, साधारण ब्याज की जो राशि रही मैं बताया था साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, इसको एसआई लिखिए, साधारण ब्याज बराबर मैं बताया था मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन 956 रुपए हो जाती है, तो यहाँ पे 956 लिख दीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए ए की वैल्यू 956 और जो पी की वैल्यू है मूलधन 800 रुपए पर हो जा रही थी। तो ये पहले घटा देंगे, तो जो घटाएंगे तो एसआई हमको क्या मिलेगा, एसआई मिलेगा 956 में से 800 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100
56। अब यहाँ 3 वर्ष पूछा है तो टाइम दे ही दिया 3 वर्ष, ठीक है। अब यदि ब्याज पर 4% वृद्धि बढ़ा दी जाए तो वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 4% तो हम बाद में बात करेंगे। पहले देखिए हमारे पास एसआई है, मूलधन है, मिश्र धन है, टी है, लेकिन दर नहीं है। दर पहले निकालते हैं। तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले देखिए एसआई का सूत्र होता है पीआरटी अपन 100। तो ये जब दर यहाँ ले जाएंगे तो एसआई इंटू 100 अपान क्या हो जाएगा? पीटी। क्या हो जाएगा? पीटी। तो एसआई का वैल्यू देखिए कितना आया है? 156 इंटू क्या हो जाएगा? 100 अपान पी की वैल्यू क्या है? पी 800। यहाँ देखिए पी 800 इंटू 3, काटिए 100 8 800, 100 8 ये कटेगा, 3 से काटे 3 बचे 15, 3 दूनी और 52 कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। 52 कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। तो 8 6 48 बचा 4, 8 पचे 40, मतलब रेट हमारा 6.5% आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में, मैं क्या कहा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दिया जाए, पहले दर थी 6.5, अब इस दरवा में बोल रहा है कि 6.5 में 4% और बढ़ा दिया जाए तो 6 4 कितना हो गया? तो दर कितनी हो गई? दर कितनी हो गई? 6.5%। नई दर हो गई कि नहीं हो गई? नई दर कितनी हो गई? नई दर 10.5 हो गई। अब जब नई दर 10.5 हो गई तो पूछ रहा है कि वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो फिर राशि की बात कर रहा है, तो 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? हमको दर पता है, समय पता है, और क्या निकालना है? राशि निकालनी है, ठीक। तो आइए हम यहाँ पे नई दर हमको पता चल गई। अब 3 वर्ष का जो मिश्र धन होगा, 3 वर्ष का मिश्र धन बराबर, यहाँ क्या होता है? पी 100 प्लस आर, 100 प्लस आरटी अपन 100, यही ना लिखवाए थे जी। तो देखिए पी क्या होगा? पी का वैल्यू कितना है? 800, 100 है यहाँ पे, प्लस आर की वैल्यू क्या है बेटा? नई दर 10.5। अब यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो क्या होगा? गुणा टी का वैल्यू कितना है? टी का वैल्यू फिर 3 वर्ष है तो 3 वर्ष लिख लिए, अपान क्या कर दिए? 100। अब इससे गुणा करें, 3 बचे 15, 3 एकम 3, 31.5 प्लस 100, और इधर क्या है बेटा? 100, और इधर बाहर आपका 800 ही है। तो 100 में जब 31.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 131.5। कितना हो जाएगा बेटा? इससे काट दीजिए, 100 8 800 कट गया, और ये 8 गुणे 131.5 में गुणा करके बताइए कितना आ रहा है? गुणा करेंगे तो 1052 रुपया आ जाएगा, ठीक है। यही आपका जो नई राशि है 1052 रुपए है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, किसी ने कहा था कि अगर सब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? बात समझ रहे हो? तो देखिए जो ये दूसरा प्रश्न टाइप 3 का क्या है कि बैंक द्वारा साधारण ब्याज की वार्षिक दर 5% से घटकर 3.5% किए जाने पर किसी व्यक्ति की ब्याज से होने वाली वार्षिक आय 150 कम हो गई, 5 से बढ़ाकर 3.5 कर दी गई तो 105 क्या हो गई? कम हो गई। बैंक में कितने रुपए की राशि जमा करवाई गई? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बस केवल दिखने में लग रहा है कि बहुत ही कठिन है। देखते हैं पहले 5% से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3.5 कितना हो जाएगा? ये 1.5 हो जाएगा परसेंट। तो अगर 1.5 किए जाने पर किसी व्यक्ति की ब्याज से होने वाली वार्षिक आय कितना कम हो जाती है बेटा? 105 रुपए कम हो जाती है। बात समझ रहे हैं? तो 1% पर अगर हम करेंगे तो 105 बटे क्या हो जाएगा?
100 होगा कि 1.5 हो जाएगा? 1.5% पे कितना है? 105। अगर 1% निकालेंगे तो 105 बटे 1.5। अब भागा देंगे तो कितना बचेगा बताइए, भाग देकर। ये कटेगा 15 सते 105, कितनी बार में? 7 बार में। कितनी बार में? तो ये 70 हो जाएगा। 70 रुपए एक की वैल्यू हो गई। तो पूछा है कि बैंक में कितने रुपए की राशि जमा करवाई थी। जब एक की वैल्यू 70 हो गई तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 70 गुणे 100 बराबर 7,000 रुपए। ठीक है। हर हर महादेव। ठीक है। आपको अगर ट्रिक अच्छा लगी हो तो आप एक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करेंगे। और इसका कुछ एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट सेशन में मिलेगा। और नेक्स्ट सेशन हम जो लेकर आएंगे आपके लिए, ये जो नेक्स्ट सेशन रहने वाला है, ये जब प्रश्न में अलग अलग मिश्रण देगा तब हम लेकर आएंगे उसको। और पार्ट 4 रहेगा। अभी आप लोग टाइप 3 पढ़े हैं, पार्ट 3 पढ़े हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए।